देखो कई जगहों पर लोग नाव में बैठे बैठे ही मछलियों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। जू में जो हिप्पो होते हैं वो इस तरह से जू के गेट के पास आकर अपना मुंह खोलकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद लोग इन्हें फ्रूट्स खिलाते हैं। डॉल्फिन इंसानों से इतना घुल मिल जाती है कि वो उन्हें स्टारफिश गिफ्ट में दे देती है और इसीलिए तो डॉल्फिन को दुनिया के सबसे समझदार जीवों में से एक माना जाता है। इतना सुंदर घोड़ा आपने आज तक नहीं देखा होगा। दरअसल इस नस्ल का नाम अखल टेके है और ये घोड़े इतने ज्यादा शाइनी होते हैं कि सनलाइट पड़ने पर ये सोने के जैसे चमकते हैं। आपको बता दूं कि ये घोड़े बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में इनकी संख्या बहुत ही कम बची है, जो कि सिर्फ तुर्कमेनिस्तान में ही पाए जाते हैं। रेगिस्तान में ऐसा करने की गलती कभी मत करना, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। देखो जब इस व्यक्ति को रेत में एक अजीब तरह का गड्ढा दिखाई देता है तो ये उसके अंदर एक लकड़ी को डाल देता है और तुरंत उस जगह पर खुदाई करना शुरू कर देता है। ये उस जगह की मिट्टी को बिना रुके हटाता रहता है और आखिर में इस गड्ढे में से एक मकड़ी निकलती है। पर दोस्तों ये कोई आम मकड़ी नहीं है, बल्कि यह है व्हाइट डांसिंग लेडी स्पाइडर और इसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये किसी भी जीव को कुछ ही सेकंड में मौत की नींद सुला सकती है। ऑर्का यानी किलर व्हेल ये समंदर में रहने वाली इकलौती ऐसी जीव है जो इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली होती है और उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन इनके 19,000 PSI के बाइट फोर्स की वजह से ये समंदर में रहने वाले किसी भी जीव की चटनी बना सकती है। यहाँ तक कि ये तो शार्क का भी शिकार कर लेती है, पर इंसानों को इनसे कोई खतरा नहीं है और लोग तो इन्हें पालते भी हैं। पर जब ये समंदर में होती है तो छोटी छोटी मछलियों को खाती जो है, समुद्र में मछली रहती है असल में ऑर्का और छोटी डॉल्फिन्स मोटी डायरेक्ट पानी नहीं पीती, मछली इसलिए जहाँ इन्हें वे पाला जाता इतनी है विशाल वहाँ इन्हें मरी हुई मछली मछलियों के होती साथ हैं बर्फ भी खिलाया जाता जो है ताकि इनके शरीर में पानी की 40-40, मात्रा बनी रहे। 50-50 फीट की होती हैं और कुंटल में तो जीवों और 45 प्रजातियों उसको को जीवन टेम दान भी देती बुलाना है। दरअसल मुश्किल जब होता है, ब्लू व्हेल का 2 आखिरी समय टीम आता से है तो वो अपने उठती झुंड से है। कई किलोमीटर दूर जाकर ऐसी नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करिए। आपको हमारा वीडियो कहाँ से देखें, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। कहा जाता है। पहले तो वेल की बॉडी को शार्क और समुद्र की बैक्टीरिया जो कि वेल की हड्डियों को गला देते हैं और जब ये हड्डियां गलती हैं तो पानी में उगने वाले पौधों के लिए खाद का काम करती हैं और इस तरह वेल अपना जीवन समाप्त करके कई जीवों को जिंदा रखती है। वो दिखने में किसी क्रिस्टल या डायमंड जैसी लगती है, लेकिन असल में ये हाथ से बनी रॉक शुगर है। इसे आज भी उसी पुराने तरीके से बनाया जाता है जैसे सालों पहले किया जाता था। गन्ने के रस को निकालकर उसे अच्छे से पकाकर गाढ़ा सिरप बनाया जाता है और फिर खास सांचों में डाला जाता है जहाँ धीरे धीरे किनारों पर क्रिस्टल बनते हैं। बीच का तरल हिस्सा हटाकर सिर्फ चमकदार, शुद्ध और प्राकृतिक रॉक शुगर बचती है। क्या आपने कभी इतना बड़ा केला देखा है? ये है मूसा इंजेंस, दुनिया का सबसे बड़ा केला जो पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में उगता है। इसका पौधा 60 फीट तक ऊंचा होता है और इसका एक केला 12 से 18 इंच लंबा होता है। हालांकि ये जंगली केला है और इसमें बड़े बड़े बीज होते हैं और इसका स्वाद भी फीका और कसेला होता है, लेकिन फिर भी लोग इसे खाते हैं। इसकी लंबाई और आकार इसे बाकी केलों से अलग बनाता है। चीन में लौकी को सिर्फ सब्जी की तरह नहीं बल्कि एक कलाकृति की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ लोग इसे सुखाकर उसका बाहरी हिस्सा कठोर बना देते हैं जिससे अंदर का गूदा पूरी तरह सूख जाता है। फिर इस सूखी लौकी की सफाई करके उससे कंटेनर, बोतल या सजावटी चीजें बनाई जाती हैं। इसमें लोग पानी, शराब या जूस तक रखते हैं। कई कलाकार इस पर नक्काशी करके खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं जिससे ये लौकी दिखने में बेहद आकर्षक और महंगी लगती है।